भाइयों, हम एक जिस्म हैं, हम जुदा जुदा आज़ा नहीं हैं। अरे भाइयों, घर किसे कहते हैं? ईंटों के मजमूए को घर कहते हैं। अगर ईंटें जुदा जुदा पड़ी हों, कभी उसको भी किसी ने होटल कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने घर कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने मस्जिद कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने मेहमान खाना कहा है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो मस्जिद का वजूद पाते हैं। पत्थर जुड़ते हैं तो उनका नाम मिटकर घर का नाम आ जाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो उनका नाम मिट जाता है और एक होटल का नाम वजूद पाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो उनका जाती नाम मिट जाता है और मस्जिद सिद्दीक अबू बकर का नाम पाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो अपनी जात मिटा जाते हैं और एक बैठक का नाम वजूद पाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, काले और गोरे, अफ्रीकी, अमरीकी, अफगानी, बलोची, सिंधी, बरोही, पंजाबी, पठान जब जुड़ते हैं तो उनकी कौमियतें मिट जाती हैं और उम्मत मोहम्मद का वजूद नाम पाता है। हम उम्मत हैं, हम अफराद नहीं हैं कि सड़क पे कोई खड़ा होके नाचे और हम कहें हमारी बला से। खड़ा होके कोई औरत आवारा फिरे, हम कहें हमारी बला से। नहीं 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 नहीं, ये मेरे हाथ को दर्द हुआ है। अगर किसी की बेटी हया की चादर से बाहर आई है, यूं समझो मेरी बेटी बाहर आ गई है। अगर किसी का बेटा आवारा होके नाचा है, समझो मेरा बेटा आवारा हो गया। आप कैसे बेहिस लोग हैं? आप कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हम तो बुरे नहीं हैं। पंजाब से लोग आके बुराई करते हैं। इनको अपनी बेटियां समझो तो आपकी हाय निकले, इनको अपने बेटे समझो तो आपकी हाय निकले। आप पैसे कमाने के चक्कर में हैं, वो ईमान को फरोख्त करके जा रहे हैं। जिस पर कब्र किया, एक दफा कब्र जिसको झटका दे दे, एक दफा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी एक दफा अगर कब्र यूं मिल गई किसी पर यूं, तो ये जो एक दफा कब्र आपस में टकराती है, इन दो दीवारों के टकराने की आवाज को मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक की सारी कायनात सुनती है सिवाय इंसान और जिन के। वो कितना बड़ा धमाका होगा अगर कोई शराब पीता हुआ मर गया, बदकारी करता हुआ मर गया, नमाज छोड़ता हुआ मर गया, सूद खाता हुआ मर गया, जुआ खेलता हुआ मर गया, हराम तरीके पर कारोबार करता हुआ मर गया और कब्र ने एक झटका दे दिया, तो इसका क्या बनेगा? उन्हें उन पर रहम क्यों नहीं आता? तरस क्यों नहीं आता? ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बेटियां हैं जिन्हें किसी ने बताया नहीं। उनका क्या कसूर? उनको किसी ने बताया तक नहीं। हमने मेहनत की होती, हम इनके लिए रोए तड़पे होते। आप देखते नहीं हमारे नबी ने कितनी खूबसूरत मिसाल से हमें बात समझाई है। एक जिस्म बनाया। अब एक और मिसाल समझो, ये अल्लाह के महबूब की बताई हुई है। मसलुल काइम फी हुदूदिल्लाह वल वाक़ि अलैहा कमसल कौमिन इस्तहमू अला सफीनतिन फसार बादुहुम फी अलाहा व बादुहुम फी अस्फलिहा फकान अल्लज़ी फी अस्फलिहा इज़ा इस्तक़ौमा मर्रू अला मन फ़ौक़हुम फ़क़ालू लौ अन्ना ख़रक़ना फी नसीबिना ख़रक़ा व लम नुअज़ मन फ़ौक़ना फ़इन यत्रुकूहुम वमा अरादू हलकू व हलकू जमीआ व इन अख़ज़ू अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीआ। रवाहुल बुखारी। जरा मेरी इस मिसाल, मेरी नहीं अल्लाह के रसूल की मिसाल को गौर से समझें। अल्लाह ताला के रसूल ने पूरी उम्मत को एक कश्ती पे बिठाया है कि मेरी उम्मत मेरी बात समझो। यूं समझो जैसे तुम एक कश्ती पे सवार हो और मौजें तूफानी है और समंदर में तुग़यानी है और दूर किनारा भी नजर नहीं आ रहा। जिसने समंदर का सफर किया हो वो इस हदीस की मिसाल को अच्छी तरह समझ सकता है। देखो मैं आपको ये हदीस जो बयान कर रहा हूं, एक सफर से इबरत लेकर आपको बयान कर रहा हूं। मैंने एक सफर किया है समंदर का। हमारी जमात थी, बेल्जियम से इंग्लैंड जा रही थी। 4 घंटे का समंदरी सफर था और समंदर में तूफान था और हमारा जहाज इतना बड़ा था कि ये 40-40 टायर के ट्राले, कुछ 50 उसके अंदर खड़े हुए थे और ट्रक और गाड़ियां और वैगनें और बसें और फिर ऊपर कितनी मंजिलों का, हजारों इंसान बैठे हुए। पानी की एक मौज आती थी और तिनके की तरह उसको यूं लौटा देती। मैं खिड़की के साथ बैठा था, पानी यूं छू जाता था और यूं ख्याल आता था
कि अगर इसको अल्लाह ने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो हम सब गए। 4 घंटे अल्लाह अल्लाह के सिवा जबान पे कुछ नहीं था। फिर यूं मौज आती, उसको यूं गिरा देती, और सबको उल्टियां। उस दिन पता नहीं क्या ख्याल है, मैंने रोजा रख लिया वैसे ही, वैसे ही ख्याल है, बस सर्दियों के दिन रोजा रख, मैंने रोजा रख लिया। एक मेरे सिवा सब उल्टियां कर रहे, मेरा मैदा खाली था, एक चाय की प्याली पे रोजा रखा था, बाकी को इधर गिर रहा, कोई इधर गिर रहा, और यूं नजर आ रहा था कि आज यहीं कब्रिस्तान बनेगा और ये समंदर की मछलियों से हमारा हशर होगा। इस कैफियत से जो गुजरा हो वो इस हदीस की गहराई में जा सकता है, वरना कोई नहीं जा सकता। हम सब एक कश्ती पे सवार कर दिए गए हैं। अब यूं समझो कि पूरा मरी एक कश्ती पे बैठा हुआ है और नीचे मौजें हैं बिखरी हुई जो निगलने को आ रही हैं। कोई दस्त कुदरत है जो उसको पीछे हटा रहा है और किनारा सामने नजर नहीं आ रहा। उस कश्ती में 2 हिस्से हैं, एक ऊपर के लोग हैं, एक नीचे के लोग हैं। ऊपर वाले हिस्से पर कुछ लोग बैठे हैं, नीचे वाले हिस्से पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पीने का पानी ऊपर है, नीचे कोई नहीं। अल्लाह के रसूल की खूबसूरत मिसाल समझो। पीने का पानी ऊपर है, नीचे कोई नहीं। सफीना रवां दवा है, नीचे वाले पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं, उन्हें बार बार सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो वो आपस में बैठ के मजलिस करते हैं, भाई ये बड़ी मुसीबत है, हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, मंजिल दूर है, किनारा दूर है, सफर लंबा है, ये आना जाना, चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल काम है। यूं करो, इसी कश्ती के नीचे से फट्टा तोड़ो और इससे नीचे से ताजा पानी निकालो, नीचे से ताजा पानी निकालो। हम ऊपर जाने की तकलीफ गवारा नहीं कर सकते। अब ये मजलिस से मुशावरत हो गई, इसका ऊपर भी पता चल गया कि वो नीचे फट्टे तोड़ रहे हैं। बाजे कहने लगे छोड़ो परे, दफा करो हमारी बला से, तोड़ते हैं तो तोड़ते रहें, सुराख करते हैं तो करते रहें। अकल वाले बोले अरे बुद्धू हो, सवार किस कश्ती पर हो? उसी कश्ती पे सवार हो जिसका वो फट्टा तोड़ना चाहते हैं। जिस पेंदे में सुराख हो गया वो कश्ती पार कैसे लगेगी? इनको रोको रोको रोको, अगर ना रोका तो अपनी नादानी से ये भी गर्क हो जाएंगे, हम भी गर्क हो जाएंगे। मगर नहीं, हम तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तो। उन्होंने कहा अरे पागलो, ये पराई नहीं, ये अपनी है, अपनी है। इनका फट्टा तोड़ना हमारी हलाकत है, इनका सुराख करना हमारा डूबना है। हम डूब जाएंगे अगर इन्होंने सुराख कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उन्होंने उनको सुराख करने से ना रोका तो फिर उनकी सारी नेकियों समेत वो गर्क हो जाएंगे। ये वो तबका है जो अपने दीन पर मुतमईन है, कहता हमारी बला से हमने होटल चलाना है, हमने कोई यहां तबलीग करनी है, हमने होटल चलाना है, सारे साल की रोटी इकट्ठी करनी है, हमारी बला से शराब पिए, जुआ खेलें, बदकारी करें, हमें अपने पैसे खड़े करने हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तोड़ने दो फट्टा, करने दो सुराख हमारी बला से। अरे हमारी नहीं भाई, ये हम सब की बला होगी। फिर कुछ लोग कहने का अरे नहीं नहीं नहीं, अरे समझो तो सही, अरे दीवानों अपनी अकल से पर्दा हटाओ तो सही। अगर कश्ती में सुराख हो गया तो हम कहां जाएंगे? अगर इसी तरह उम्मत में नाफरमानी फैलती चली गई और हमने रोकने की तदबीर न की और उनके पांव पकड़ के उनको अल्लाह की तरफ न फेरा तो फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा तो फिर हम कहां जाएंगे? मेरे भाइयों, उन बिजलियों को कड़कने से पहले अपने भाइयों से तौबा करवा लो। अल्लाह की तलवार को न्याम से निकलने से पहले पहले अपने मुसलमान भाई बहनों से तौबा करवा लें। हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारा घाट भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, हमारी राह भी एक है, हमारा सफीना भी एक है। अगर ये डूबा तो फिर कोई नमाजी बेनमाजी नहीं बचेगा, अगर ये डूबा तो कोई रिंद और बिला रिंद कोई नहीं डूबेगा बचेगा, फिर सभी जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र करना, अपनी मुसलमान बेटियों की फिक्र करना, ये हमारी जिम्मे है। ये किस खौफनाक अजाब की तरफ जा रहे हैं, ये कितने खतरनाक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं कि आगे जहन्नुम की आग है जिसका एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी जमीन से सब्जा खुश्क हो जाए। एक घोंट पानी, एक घोंट
ایک لوٹا پانی کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگے اور کھولنے لگے. ہم دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے. وہ کیا دن ہوگا زمین کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے پہنا دے گا. ہم گرم پانی منہ پہ نہیں لا سکتے. وہ کیا دن ہوگا جب ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کو لگا دیا جائے گا, شراب پینے والے کے منہ کو لگایا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب لائے گا تو ہونٹ سارا سوج کے نیچے تک آ جائے گا, اور پھر ساری کھال ادڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی. منہ پہ ہڈیاں صرف ہوں گی, اور ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ پھر بھی اس پانی کو پینے پہ یہ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. سارے جہان کا درد ہمارا درد ہے. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ہم سب کے لیے رونے آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کیسے رو رہے. یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے لیے بخشے بخشائے, اولاد کے لیے بخشے بخشائے, داماد کے لیے بخشے بخشائے, بیویوں کے لیے بخشے بخشائے, صحابہ کے لیے وہ بھی بخشے جا چکے ہیں, اور رو تو ہمارے لیے رہے ہیں. انتقال سے 1 ہفتہ پہلے صحابہ آئے, آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. اگر اللہ تمہاری عمر دراز کرے, اللہ تمہارا حامی ہو, اللہ تمہاری مدد کرے, اللہ تمہاری مدد کرے, اللہ تمہیں عزت دے, اللہ تمہیں اونچا کرے, اللہ تمہارا وکیل ہو, اللہ تمہارا کفیل ہو, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر رونے لگے. پھر ارشاد فرمایا تم گواہ رہو, میرا تمہیں سلام ہو, جو آج موجود نہیں ہیں اور میرے بعد آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا تھا. اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اس کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا. یہ اس نبی کا دیا ہوا حق ہے ہم پر کہ میرے بھائیو ہم خود توبہ کریں اور مسلمان بھائیوں سے توبہ کروائیں. ہمیں دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. مسلمان حقیر نہیں ہوتا, مسلمان بڑا قیمتی ہے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو اس کے ستون بتاؤں. کوئی ستون نہیں, دیکھیں آسمان کو کوئی ستون ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس آسمان کے ستون ہیں. جب تک آپ موجود ہیں آسمان کی چھت تنی رہے گی, زمین کا فرش بچھا رہے گا, سورج چاند کی گردش جاری رہے گی, ستاروں کی جھلملاہٹ چلتی رہے گی, اور پھول مہکتے رہیں گے, اور کلیاں کھلتی رہیں گی, اور موسم بدلتے رہیں گے. اور جس دن مسلمان دنیا سے مٹ گیا, یہ قیامت کا ڈنکا بج جانے کا اعلان ہے. جب کلمہ گو زمین سے مٹ جائیں گے تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی, قیامت کافروں پہ آئے گی. اس امت کا گھٹیا سے گھٹیا مسلمان, مرد عورت بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے, محبوب ہے. یہ عورت کیسی ہی بری ہے, یہ مرد کیسا ہی برا ہے, پر اس کے لیے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا رسول نے آنسو بہائے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو, اس کی نافرمانی سے نفرت کرو, اس کی ذات سے محبت کرو. اس کے گناہ سے نفرت کرو, اس کی ذات سے محبت کرو. کیا پتہ کل کو یہ کیا سے کیا ہو جائے. ہماری جماعت کے امریکہ میں ڈینور ایک شہر ہے, تو کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ. ایک کلب تھا مسلمان کا, ایک کلب تھا مسلمان کا جہاں ننگا رقص ہوتا تھا, شراب پی جاتی تھی. وہ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے. اسٹیج پہ ایک لڑکی ننگی ناچ رہی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا. نیچے سب مسلمان محو حیرت, تماشا لگا ہوا ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی آج وہ امت بے حیائی کی علم بردار بن گئی. جو امت غیرتوں کا درس دینے آئی تھی آج وہ امت غیرت کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال چکی ہے. مال پہ تو غیرت آتی ہے, اپنی ذات کے لیے غیور ہیں. اسلام کی غیرت کا پتہ نہیں کہاں جا کے دفن کر دیا ہے اس کو. انہوں نے ان کو اکٹھا کیا, وہ تو سارے شراب پیے پڑے تھے. انہوں نے دعوت دینی شروع. اس لڑکی پیچھے سے آئی اور ٹیبل پر جو پڑا ہوتا ہے کپڑا, وہ 2-3 کپڑے اٹھائے, کچھ اپنے اوپر لگا دیے, کچھ نیچے لگا دیے, اور بالکل پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو کے سننے لگے. یہ امیر الدین صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے وہ لڑکی آ کے کھڑی ہو کے بات سن رہی. جب بات ختم ہوئی تو وہ تو شراب میں دھت, ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا کہا بوڑھے نے. تو لڑکی پیچھے سے بولی کہ مسٹر, جو بات یہ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ گئی ہوں, مجھے سمجھاؤ, میں کرنا چاہتی ہوں, کیا کرنا ہے.
ارے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دل کی دنیا نہ عورت سے آباد ہوتی ہے، نہ شراب سے آباد ہوتی ہے، نہ موسیقی کی تانوں سے آباد ہوتی ہے، نہ سیاست کی بساط میں میرے بھائیو کامیاب ہونے سے آباد ہوتی ہے، نہ دولت کی اور پیسے کی کھنکار سے یہ آباد ہوتی ہے، نہ سیم و زر اور جواہرات کے